आज का बाइबल वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 वचन संख्या 11 से 26। वह मनुष्य पेतरुस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नमक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इज़राइली भाइयों, आप लोग इस पर आश्चर्य क्यों हो रहे हैं और हमारी ओर से इस प्रकार क्यों ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य या सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक ईसा को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी हैं। ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया, जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिससे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पछतावा करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्रांति का समय प्रदान करे। तब वह पूर्ण निर्धारित मसीह को अर्थात ईसा को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला। मूसा ने तो कहा, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा, तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा, वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी प्रवृत्ति नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उन विधान के भागीदार हैं, जिससे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए एक समय निर्धारित किया, जब उसने इब्राहिम से कहा, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र ईसा को पुनर्जीवित किया, आपके पास भेजा, जिससे वह आप लोगों में हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। आमीन।